हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर्कल चैप्टर के क्लास 10th में आपका सर्कल चैप्टर नंबर 10, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके लेक्चर्स में ही ऐड कर दिए थे। अब बच्चे को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं और जैसे सवाल आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम मर्ज करके एक साथ ले गए हैं। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो होगा भी नहीं आपका ना। हार्डली आई गेस शायद 5 सवाल है मेरे हिसाब से, 5 क्वेश्चन ही हमें करने हैं। ठीक है सब। तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठना, क्योंकि एनसीईआरटी में टिक कराऊंगा, कुछ सवाल दिखाऊंगा आपको कि हाँ सर ये एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है। और कुछ हल्का फुल्का कंसेप्ट में आपको रिवाइज कराते रहूंगा। चलिए तो शुरू करें अपन। चलो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास सवाल है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 41 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो क्या मतलब हुआ इसका? हमें बोला गया है कि सर दो कंसेंट्रिक सर्कल है। अब दो सर्कल का होता है तो सर्कल आपने बना दिया होगा सर दो। अब कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है? देखो कंसेंट्रिक मतलब होता है जिनका ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो। जैसे ये सर्कल को मैं पहले सर्कल बना दूं, पहले ढंग से सर्कल है नहीं है। अरे बन जा मेरे भाई, ये तो सर्कल बनने के लिए तैयार नहीं है सर। कोई बात नहीं, एक काम करो, इसी का एक और सर्कल बनाते हैं हम। आ गया, इसको हमने बना दिया सर्कल। अब देखो ये हो गए दो सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल हमने बना लिए। अब आपको बोला गया है कि इसके अंदर आपको बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड ऐसे बनाना है जो छोटे वाले को टच करके जाए। यानी कि वो बड़े वाले के लिए कॉर्ड होगा लेकिन छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो जाएगा। अब दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस दिया हुआ है। एक का रेडियस है 41 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है सर 40 सेंटीमीटर। तो एक काम कीजिए, ये वाले रेडियस का हम कहते हैं 41 और ऐसा ही एक रेडियस और बनाऊंगा मैं, लेकिन वो छोटे वाले सर्कल का हो जाएगा और वो हो गया आपका 40। तो सारी लेंथ निकाल लेने के बाद अब आप बड़े ही चाव से कह सकते हैं सर कि ये वाली लेंथ 40 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली जो लेंथ है वो 41 सेंटीमीटर की होगी। इसको ओ कह लो, इसको पी कह लो, आपको ए और बी, ए बी की लेंथ निकालनी है। देखो ये बोला है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपको लेंथ ऑफ द लार्जर है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है लार्जर सर्कल का। तो ये कैसे निकालेंगे सर? अब हमें पता है कि सेंटर से कोई भी लेंथ कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होने वाली है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आप कह सकते हो कि टेंजेंट भी है। अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद आप पका सकते हो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी, है ना, इन ट्राइंगल ओ ए पी। बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं ऐसा कह सकता हूँ सर कि ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो ए पी के स्क्वायर और प्लस ओ पी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। और ओ ए जो है वो 41 है, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी। ए पी मुझे पता नहीं निकालना है और ओपी की लंबाई तो 40 दे रखी है, तो कर दो 40 का स्क्वायर। अब टांग यहाँ लेके आ जाओ तो सर 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 40 का स्क्वायर होता है 1600 1600। तो एपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आ जाएगा 81 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। अब बताओ कौन से नंबर का स्क्वायर 81 होता है? कौन सा नंबर का? अरे बहुत बढ़िया। तो एपी की लंबाई आ गई 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, बचपन में पढ़ा था मैंने। तो मतलब ये आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लिख सकते हैं सिंस ओपी ओपी बाइसेक्ट्स द ओपी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड? ए बी। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी, है ना। हेंस ए बी विल बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी विच इज इक्वल टू 9 प्लस 9, जो आपको मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। एपी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप 4 नहीं, सॉरी 9 था, 9 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके सर्कल्स में आ रहे हैं। ठीक। ये 2 मार्क का सवाल था। और ध्यान में ये ना आपके बेसिक मैथ्स गुजरात बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है ये। और आपको सारे क्वेश्चन के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। कंटिन्यूसली देख लेना आप, हमेशा काम आएगा। जब भी आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल दिख जाए ना और एक बड़ा एक छोटा, तो आप हमेशा ये करो, फिगर आपको ऐसे ही बनाना है। बड़ा वाले सर्कल के लिए कॉर्ड बनाओ जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट बन जाए, और दोनों को रेडियस से कुछ ऐसे आप डिजाइन में रखो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। एंड दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि आप इसे सॉल्व कर पाओगे बहुत इजीली। क्लियर सर? चलो तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, इन गिवन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर हो सच दैट एंगल पीओक्यू। ठीक है, अब फिगर दिया तो है नहीं, बट मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ। ठीक। आपको बोला गया है कि टी पी एंड टी क्यू, तो हमने एक काम किया सर, ऐसे एक टेंजेंट बनाने की कोशिश की टी पी, एंड ऐसा ही एक और बनाएंगे हम टी क्यू।
लो सर, आपका टेंजेंट बन के तैयार है। तो ये हमारा टेंजेंट, ठीक है। तो एक काम करो सर, ये हो गया आपका टी, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पी, इस पॉइंट को मैंने कह दिया यहाँ पे क्यू, और ये हो गया हमारा सेंटर। अब सेंटर को ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया ऐसे। और एक और रेडियस बनाएंगे, एक और रेडियस बनाएंगे। अरे आज तुम लोगों का प्री बोर्ड्स का पेपर हो गया होगा ना, प्री बोर्ड्स था ना तुम लोगों का, लाइव सेशन वगैरह हमने कर रखा था, तो बताना जरा ना कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और कितने कितने मार्क्स आए। लाइव सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैच हुए भी कि नहीं हुए, ठीक है, होने पे चाहिए यार। चलो आ जाओ। तो हमने ये वाली थियरी पढ़ी थी, ये वाली थियरी पढ़ी थी सर कि लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल। मतलब कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाऊंगा तो ये वाली लेंथ इक्वल आएगी। और क्या बताया था मैंने बताया था कि ये वाला एंगल इक्वल आएगा। और क्या बताया था, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आएगा। ये सारी बातें बताई थी मैंने। अब देखो आपको क्या बोला है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स योर सर्कल द सेंटर सो दैट पीओक्यू इज इक्वल टू 110। तो पी ये ओ है और ये क्यू है, पीओक्यू आइला, मतलब पीओक्यू की वैल्यू जो है 110 दे रखी है अपने को, बिल्कुल सही सर। तो अगर ये 110 है तो ये वाला तो खास 70 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया था कि एंगल ओ प्लस एंगल टी, यहाँ पे जो भी एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कल ही प्रूफ कराया था ना मैंने, कल नहीं शायद परसों कराया था, कल ही कराया था, हाँ कल ही, एकदम श्योर, सप्लीमेंट्री एंगल। तो भाई साहब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और साथ ही साथ इक्वल भी। तो अगर ये 110 है तो ये अपने आप पता है कि ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 70 डिग्री। बट क्या ये आंसर है? डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या। आपसे पूछा है कि पी टी क्यू, तो आप पी पे आ जाओ, फिर टी पे चले जाओ, फिर टी से कहाँ जाना है, क्यू पे, एग्जैक्टली। तो पी से टी, टी से क्यू पे आ गया, मतलब आपको ये पूरा एंगल बता दे, पूरा एंगल तो 70 आ गया। मान लो कि आपसे पी टी और ओ बोला होता, ओ मतलब देखो ये बीच वाली लाइन, पी से टी, टी से ओ, तो ये आधा ही बताना होता। और ये क्योंकि इक्वल होते हैं तो ये डिवाइड होकर 35 और 35 हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आधा आधा पूछा होता तो इन दैट केस डन। ओके सर। तो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, ये भी आपके स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का सवाल है। ऐसा सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। From a point Q, length of tangent to a circle is 24 centimeter. The distance of Q from the center is 25 centimeter. Then find the radius of the circle. सर कल कैसे करेंगे? तो देखो आपको बोला है, देखो यार फोटो बनाने में दिक्कत होती है बच्चों को, मैंने देखा है। तो फोटो बनाना बहुत बड़ी बात नहीं। आपको देखो क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट क्यू है, ठीक है, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट को हमने कह दिया क्यू, और इस पॉइंट क्यू से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनी है ना, वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है हमारी, वो 24 सेंटीमीटर की। एक काम कर, मैं इसको ऐसे करूँ, समझ गए, ये 24 सेंटीमीटर की है। फिर बोला गया है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और इसी क्यू का डिस्टेंस अगर मैं सेंटर से आपसे पूछूं तो इस क्यू का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या बोला गया सर, देन फाइंड द रेडियस। देन आपको ये वाला रेडियस निकालना है कि रेडियस की लंबाई कितनी आएगी। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर, हर सवाल में ऐसा ही होगा। तो हर सवाल में ऐसा होगा, ध्यान रखना। ओ ये क्यू हो गया, और आपको क्या बोला गया है, और तो कुछ बोला ही नहीं, आपसे कुछ भी मान लो जी, ठीक है, ओपी क्यू कह दिया। तो इन राइट ट्रायंगल ओपी क्यू, अगेन अब बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम मैं ये बता सकता हूँ सर कि यो ओ क्यू की लंबाई है ना, ओ क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस 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 पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट टू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट क्यू से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर का है। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्यू का जो डिस्टेंस हो 25 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। हो गया काम जी, बस रख दो। ये आ गया आपका 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू। पी क्यू कितना है सर, पी क्यू अपना 24 है, तो रख दो यहाँ पे 24 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 625 माइनस कर दो 576, ठीक है, इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप माइनस करो तो आपका ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। का 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो यहाँ से मालूम पड़ा सर ओपी इज इक्वल टू 7, और देखते देखते मालूम पड़ा सर ओपी ही तो हमारा रेडियस है। देयरफॉर रेडियस 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 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे और आपको ऐसे ऐसे सवालों के करने के लिए फ्री में नंबर भी मिलेंगे। तो ध्यान आपको ये रखना है सर कि पाइथागोरस थ्योरम पे आपका कमांड बहुत तगड़ा हो, कुछ ऐसे चीजें आपको ध्यान रहे कि 25 24 7 वहां पे आपको दिक्कत ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको स्क्वायर ढूंढना ही ना है, ठीक है, याद रखना।
और स्क्वायर वगैरह तो मैं आने चाहिए ना, स्क्वायर वगैरह के ट्रिक्स के लिए एक वीडियो मैंने डाला था ना, आपको याद है वो मैंने एक वीडियो डाला था स्क्वायर ट्रिक्स के लिए। अरे 125 तक आपको जो स्क्वायर है यू याद रहेंगे, आधे घंटे के अंदर आपको सारे सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें ना याद है फिर ये दिक्कत आ रही है स्क्वायर वगैरह में, तो मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, आपको चैनल पे ही मिल जाएगा स्क्वायर वाले ट्रिक्स, है ना, उसमें बहुत शानदार तरीका है वो स्क्वायर निकालने का। चलो सर आगे बढ़ते हैं। और कोई जापानी चाइनीज ट्रिक विक नहीं है, कोई वैदिक मैथ पे नहीं है, वहाँ एकदम सिंपल ट्रिक आएगी, है ना, बिल्कुल कोई मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो कुछ करने नहीं बोलेंगे, बस देखो और आंसर लिखते जाना। चलो सर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। तो यहाँ बोला गया सर कि एट सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड को टच कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो एक सर्कल बना दिया, ठीक, और टचेस द ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये शायद क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी कर रखी है ना, एक्चुअल में ऐसा आएगा कि ये सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर सर्कल बनेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक, देखो देखो मैं तो बताता हूँ कैसे होगा। अरे नाराज हो गया क्या, नाराज हो गया यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी सब तो चल रहा है। पता तुम्हें ऐसे टेक्निकल ग्लिच होते रहते हैं, होते रहते हैं। अब जैसे मान लो हमने ये कर दिया, अब बना दो क्वाड्रिलेटरल, हमने सर एक ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अब ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, लो हो गया सर, हमने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल बड़ा ही शानदार सा। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होने वाले हैं, तो चारों साइड्स को आपको ऐसे बना देना है। डन, ओके सर। इसको मैं अगर ऐसे बना दूँ तो ये कुछ ऐसा निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, और लास्ट में आपको इन्हें ऐसे ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप नामकरण कर दो, बिल्कुल सही करो। ये आ गया सर ए, ये हो गया सर बी, ये हो गया सर सी, ये हो गया सर डी। आपको बोला गया है कि ए बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर रख दो 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक मैं बता दे रहा हूँ, है ना। और सर्कल टचेस ऑल द साइड्स नहीं होगा, क्वाड्रेटर टचेस ऑल साइड्स ऑफ सर्कल हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं ना। मतलब ये क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटर के अंदर सर्कल आएगा। क्लियर, ये 7 सेंटीमीटर आ गया, बीसी आपको 3 सेंटीमीटर दिया, फिगर थोड़ा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कह लेना। एंड लास्ट आपको फाइंड आउट करना है एडी। आपको याद है एक इंपॉर्टेंट मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी सर, कहा था ना कि अपोजिट साइड्स यानी ए बी में प्लस करो सी डी को, यानी ए बी प्लस सी डी, और ये इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका बी सी प्लस ए डी, इज इक्वल टू बी सी प्लस प्लस ए डी। अब ए बी की लंबाई से 7 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर प्लस सी डी की लंबाई, ए बी में आपको किसको ऐड करना है, सी डी को, सी डी की लंबाई 4 है, हमने यहाँ रख दिया 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू बी सी कितना 3, तो ए डी कितना होगा सर, ए डी को छोड़ दो, 4 प्लस 7 11 हो गया, 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस ए डी। अब बताओ क्या करें सर, इसको इधर लेके आ जाओ, तो देखो बाबा 11 में से 3 जब घटाओगे तो तुम 8 पाओगे, यानी एडी की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिंपल लॉजिक को समझो, अगर 1 मार्क के लिए सवाल है तो आप बस ये देखो कि 7 + 4 11 आ रहा है, तो 3 में क्या जोड़ने पे 11 आएगा, तो 8, आपको ऐसे जवाब मिल जाएगी। क्लियर, ओके। तो इस चैप्टर का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल क्या बोला है सर कि एक सर्कल है, ठीक है, अब पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट्स है, दो टेंजेंट बनाओ, एक टेंजेंट हमने बना दिया ऐसे, ठीक, और एक टेंजेंट में बना रहा हूं ऐसे। अब आपको बोला गया है कि P एक पॉइंट है, ये A है, ये B है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल सेंटर हु आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइंड, देन एंगल POA इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्वाइंट करना है सर, अब करना है ज्वाइंट, किसको सर, इसको ऐसे करो रेडियस से, ठीक, और इसको एक और रेडियस बना दो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आप कर दीजिए सेंटर O। उसके बाद एक डॉटेड लाइन से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया सर POA, तो POA कौन सा एंगल हुआ, POA मतलब ये एंगल। अब लॉजिकली सोचो, अगर ये 80 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100, और 100 ने तुमसे आधा पूछा था, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यही तुम्हारा आंसर। और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, आप देख लो 2022 में भी आया, ठीक है, 23 में आपको ये क्वेश्चन आ गया, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बता रहे थे सारे वैसे ही सवाल आने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सर्कल चैप्टर में आपको बस क्या करना है, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस की अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस करके जाना, बॉस इतना बहुत इनफ है बॉस, समझे। चले,
तो फिर इसी के साथ में अपन आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।